आज हम हमारे सी प्रोग्राम की प्लेलिस्ट में एक और क्वेश्चन को करने वाले हैं। इस प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, हम कुछ नंबर्स एंटर कराएंगे यूजर से और फिर हम उन नंबर्स में से ग्रेटेस्ट नंबर को फाइंड करेंगे। तो गाइस हम समझते हैं ये प्रोग्राम हमने बनाया कैसे है। हमने सबसे पहले क्या किया है, यहाँ पर stdio.h फाइल इंक्लूड कराई है और फिर हमने मेन फंक्शन बनाया है जिसका रिटर्न टाइप इंटीजर है और हमने एंड में रिटर्न जीरो भी कर दिया है हमारा, और रिटर्न जीरो से हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमने क्या किया है, एक n नाम का इंटीजर वेरिएबल बनाया है। हम वो n इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए जिनमें से हम फाइंड करना चाहते हैं हमारा ग्रेटेस्ट नंबर। फिर हमने दो वेरिएबल बनाए हैं सी और बिग, जिनका डेटा टाइप हमने फ्लोट रखा है, और ये सी वो होने वाला है जो नंबर्स हम टाइप करेंगे और बिग हमारा स्टोर करेगा सबसे जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा उसे। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स यू विश टू फाइंड द ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ, और फिर हम n को एंटर करा देंगे scanf का यूज करके। फिर हम प्रिंट करा रहे हैं एंटर परसेंटेज डी एलिमेंट्स, परसेंटेज डी की जगह यहाँ पर n आएगा, और यहाँ पर आप बैक स्लैश एन जहां जहां लग रहा है वो सब देखो। बैक स्लैश एन हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें न्यू लाइन में हमारा आउटपुट चाहिए होता है, और ये एक एस्केप सीक्वेंस है जिसका हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। उसके बाद हम printf का यूज करके बोल रहे हैं एलिमेंट वन, और फिर हमने यहाँ पर कॉलन लगा दिया है, और फिर इस printf को टर्मिनेट करके हमने स्कैन कराई है सी की वैल्यू। और फिर हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, नेक्स्ट स्टेप में हमने बिग को सी की वैल्यू असाइन कर दिया है। मतलब हमें अभी पता तो था नहीं कि सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, लेकिन हमने जब फर्स्ट एलिमेंट एंटर कराया तो उसे एंटर कराते ही हमने बिग में सी डाल दिया। मतलब हम ये बोल रहे हैं कि जो हमने हमारा पहला एलिमेंट डाला है उसी को आप ग्रेटेस्ट एलिमेंट बोल दो अभी के लिए, आगे हम देखेंगे क्या होगा। फिर हमने फॉर लूप शुरू किया है, और फॉर लूप हमने i इक्वल्स 2 से शुरू किया है। यहाँ पर आप ध्यान रखना, यहाँ पर क्या हो रहा है, i इक्वल्स 2 से हमने इनिशियलाइज किया है फॉर लूप को, और i लेस देन इक्वल्स n तक वो फॉर लूप चलेगा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि एक बार यहाँ पर एलिमेंट हमने एंटर करा लिया है तो इसलिए हम यहाँ पर 2 से इनिशियलाइज करा रहे हैं, और हम यहाँ पर अपडेट तो कर ही रहे हैं। फिर यहाँ पर आप printf देखोगे तो आपको ये चीज समझ आएगी कि हमने i को 2 क्यों किया है। i को 2 हमने इसलिए किया है क्योंकि हम एलिमेंट 2 एंटर कराएंगे एलिमेंट 1 के बाद, और यहाँ पर फिर हम i दे देंगे तो यहाँ पर एलिमेंट 2 आ जाएगा, इसलिए हमने 2 से इनिशियलाइज किया है। और उसके बाद हमने फिर से स्कैन कराया है c को। इसका मतलब क्या है, हम सेकंड एलिमेंट को एंटर करा रहे हैं। सेकंड एलिमेंट हमने एंटर करवाया है यूजर से, तो उसके बाद ये कंडीशन चेक करेगा एक। ये कंडीशन में क्या होगा, इफ बिग इज लेस देन सी, मतलब हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट था जो हमने सेव कराया था बिग में, हमने जब फर्स्ट टाइम एलिमेंट डाला था तो हमने बिग में उसे सेव कराया था, तो ये वो चेक करेगा कि अगर ये बिग जो है वो सी से छोटा है तो आप बिग सी को कर दो। मतलब ये है कि जो अभी हमने हमारा सेकंड एलिमेंट डाला है एलिमेंट 2, यहाँ पर अगर वो हमारा जो पहला एलिमेंट था जो बिग में स्टोर था उससे बड़ा था तो आप बिग में डाल दो सी की वैल्यू। मतलब अगर हमारा सेकंड एलिमेंट जो है वो फर्स्ट एलिमेंट से बड़ा था तो आप सेकंड एलिमेंट को बिग कर दो, और यही ये यहाँ पर चेक करेगा। और फिर यहाँ पर ये थर्ड एलिमेंट डालेगा, अपडेट होने के बाद आई की वैल्यू अपडेट होके 3 हो जाएगी, फिर ये अंदर घुसेगी, फिर ये बोलेगा एलिमेंट 3, और फिर आप एंटर कराओगे सी जो कि हमारा एलिमेंट 3 होगा, और उसके बाद फिर से ये कंडीशन चेक होगी। अगर बिग हमारा छोटा हुआ सी से तो ये फिर बिग में सी की वैल्यू डाल देगा। अभी मैं इसको एक कमेंट के थ्रू आपको समझाता हूँ। मान लो आपने सबसे पहले सी डाला था 4, और 4 हमारा बिग में स्टोर हो गया था। फिर आप यहाँ लूप के अंदर घुसे, इस लूप के अंदर घुसने के बाद आपसे बोला गया कि आप सेकंड एलिमेंट डालो, आपने सेकंड एलिमेंट डाल दिया अपना 6। तो अब ये आपका क्या चेक करेगा, जो आपका 6 है, यहाँ पर जो 6 है जो सी में अभी स्टोर्ड है वो क्या बिग से बड़ा है। अगर वो बिग से बड़ा है तो आप बिग को कर दो सी, इसका मतलब आप 6 को बिग कर दो, और ऐसे ही ये हर बार चेक कराता जाएगा। अगर यहाँ पर आप 3 डालोगे तो थर्ड एलिमेंट के लिए ये जब कंडीशन चेक होगी तो ये फॉल्स हो जाएगी, तो 6 ही हमारा बिग रहेगा। उसके बाद आप 5 डाल दो, उसके बाद आप 7 डाल दो, तो जब आप 7 डालोगे तो 7 हमारा बिग हो जाएगा। और ऐसे ही आप जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स डालते जाओगे उनके लिए वो चेक होता जाएगा, और सबसे बिग एलिमेंट हमारा बिग में स्टोर हो जाएगा। हमारा जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट एट द एंड होगा वो बिग में ही स्टोर्ड रहेगा। और ऐसे ये प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हो रहा है। यहाँ पर हमने एलिमेंट 1 पहले अलग से इसलिए एंटर कराया, हमने फॉर लूप में उसे यूज इसलिए नहीं करा क्योंकि हमें सबसे पहले बिग में सी की वैल्यू डालनी थी। हमें इनिशियलाइज करा के जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है उसे सबसे ग्रेटेस्ट बनाना था,
और उसके बाद जब हम एंटर आगे वाली वैल्यूज कराते जा रहे हैं, उन्हें हम चेक करेंगे कि क्या वो फर्स्ट वैल्यू से बड़ी है। अगर वो फर्स्ट वैल्यू से अगर बड़ी निकली तो आप बिग में वो वाली वैल्यू डाल दो, और फिर आगे आप वही चीज चेक करते जाओ, और जो बड़ी वैल्यू आती जा रही है उसे आप अपडेट करते जाओ, और अगर बड़ी नहीं आ रही तो आप उसे छोड़ दो। और यही इस प्रोग्राम में हो रहा है। तो ये कमेंट मैं हटा देता हूँ, और अब हम देखते हैं आगे क्या हुआ है। फॉर लूप खत्म होने के बाद हमारा फिर प्रिंट हुआ है द लार्जेस्ट ऑफ द परसेंटेज डी नंबर्स इज परसेंटेज एफ। यहाँ पर हमने परसेंटेज एफ क्यों यूज किया है, क्योंकि हमारा जो फ्लोटिंग पॉइंट होता है उसके लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो परसेंटेज एफ होता है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स मतलब डेसिमल पॉइंट्स में भी कैसे भी नंबर्स डाल सकते हैं, और उसके बाद उनमें से जो हमारा सबसे बड़ा नंबर होगा वो खुद आउटपुट में आ जाएगा। अभी हम इसे रन करा कर देखते हैं कि ये वैसे रन हो रहा है या नहीं। तो गाइज मैंने इसे रन कराया है, तो ये आ गया है यहाँ पर एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स यू विश टू फाइंड द ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ। यहाँ पर अब मैं क्या लिखूंगा, यहाँ मैं 5 लिख देता हूँ। मैं 5 नंबर्स डालना चाहता हूँ। यहाँ पर आ गया एंटर, यहाँ पर आ गया एंटर 5 नंबर्स। फिर मैं एलिमेंट 1 यहाँ डाल दूंगा 45.3। 45.3 मैंने यहाँ पर ये डाला, तो ये बिग में स्टोर हो चुका होगा। अगर हम अब एक बड़ा नंबर डालेंगे तो वो बिग में स्टोर हो जाएगा, और अगर हम वो बड़ा नहीं डालेंगे तो यही बिग में रहेगा। तो यहाँ पर मैं 6.7 डाल दूंगा। फिर यहाँ पर मैं छोटे नंबर्स डालता जाऊंगा। 5 डाल देता हूँ, फिर 7 डाल देता हूँ, फिर 9 डाल देता हूँ। 9 नहीं, यहाँ पर मैंने 4 डाला, और फिर हमारा ये आ गया है कि लार्जेस्ट ऑफ द 5 नंबर्स इज 45.29999। ये 45.3 को 45.299 करके सेव कर रहा है, क्योंकि ये एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, तो यहाँ पर ये ऐसे आएगा। और इसे हम फिर से रन करा कर देख सकते हैं, और अलग अलग वैल्यूज के लिए भी ये चेक हो सकता है। यहाँ पर हमने फिर से 5 नंबर्स डाले हैं। पहले हमने 3 डाला, फिर 4 डाला, फिर 5 डाला, फिर 6 डाला। अब आप यहाँ पर 9 डाल दो, तो यहाँ पर आपका आउटपुट में आ जाएगा कि द लार्जेस्ट ऑफ 5 नंबर्स इज 9। तो ये हमारा लार्जेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए प्रोग्राम था। तो गाइज हम कमिंग वीडियोस में और प्रोग्राम्स करेंगे, और फिर आगे और कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। आपको ये चीजें समझ आ रही हैं तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो उन लोगों के साथ जिन्हें लगता है कि वो प्रोग्रामिंग सीख नहीं सकते। तो गाइज थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।